गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 ग्रामर लेसन 5th संख्यावाचक शब्द एक एका एकम एकम एकाम एकम एकेन एकिया एकम एकस्मे एकस्य एकस्मे एकस्मात् एकस्या एकस्मात् एकस्य एकस्याः एकस्य एकस्मिन् एकस्याम एकस्मिन्। एक शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल एक वचन में ही चलते हैं। संख्यावाचक शब्दों के संबंध विभक्ति रूपों में चलते हैं। जैसे एक शब्द जो है वो संख्यावाचक शब्दों में कैसे चलेंगे? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो दो हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलेंगे और यहाँ पर इस तरह विभक्तियाँ हैं। तीसरा त्रि का मतलब क्या होता है? तीन कैसे चलेंगे? वो भी सप्तमी विभक्ति तक चलेंगे जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों होंगे। चौथा चतुर का मतलब क्या होता है? चार भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलेंगे और इसकी विभक्तियाँ ये हैं। पंच का मतलब होता है 5, षट 6, सप्त 7। तो ये इस तरह की विभक्तियाँ हैं। आगे अष्ट का मतलब होता है 8, 9, 10 जो इस प्रकार शब्द रूप चल रहे हैं। शब्द 10 शब्दों के रूपों के समान ही एकादश का मतलब होता है 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17 और अष्टादश 18 शब्दों के रूप चलते हैं। एकोनविंशति 19 से नवनवति 19 तक के सभी शब्दों के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में ही बनते हैं। इकारण शब्दों के रूप मति की तरह तथा तकारण शब्दों के रूप सरित की तरह बनते हैं जो निम्न प्रकार है। नित्य व एक वचनांत जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। चत्वारिंशत् तथा पंचाशत के रूप 63 के समान चलेंगे। सप्तति, अशीति और नवति के रूप 20 के समान चलेंगे। शतम, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम इत्यादि शब्द नित्य एक वचनांत ही प्रयुक्त होते हैं। उपरोक्त संख्यावाची शब्दों के रूप नपुंसकलिंग में होते हैं तथा सातों विभक्तियों में फल शब्द के एक वचन की तरह ही चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कोटि तथा 10 कोटि शब्द के रूप स्त्रीलिंग में मति शब्द के समान ही चलेंगे। जैसे शतम का मतलब क्या होता है? 100। कति का मतलब होता है कितने। ठीक है। अब है क्रमवाची शब्द। 63 30, चत्वारिंशत् 40, पंचाशत 50, षष्टि 60, सप्तति 70, अशीति 80, नवति 90 आदि सभी शब्दों में तम जोड़ने पर क्रमवाची शब्द बन जाते हैं। 63 से त्रिशतम, चत्वारिंशत् से चत्वारिंशत्, पंचाशत से पंचाशत, षष्टि से षष्टितम, सप्तति से सप्ततितम, अशीति से अशीतितम, नवति से नवतितम, शतम से शततम इत्यादि है ना। और ये सारी गिनती दी गई है। एक तरफ संख्याएं हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि 1 से 100 तक जो गिनती है हमारी है ना वो है, और एक तरफ पूर्णी संख्या क्रमवाचक पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग। इस जो टेबल है इसमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों दिए हुए हैं। और एक तरफ पूर्णी संख्या क्रमवाचक क्या है? स्त्रीलिंग है। एक तरफ तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है और दूसरी तरफ जो है वो स्त्रीलिंग की संख्याएँ हैं। इनकी रीडिंग आपको लगानी है।